So, my dear lovely friends, today I am going to teach you use of and vocative case. Use of and vocative case. So, friends, we are studying first of all use of. कहने का तात्पर्य है कि हम लोग उस ऑफ को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इस ऑफ को पढ़ रहे हैं। यानी पोसेसिव केस का जो क्लास चलता है ना, तो उसमें हम लोग एप्ट्रॉफ को पढ़े और एप्ट्रॉफ एस को पढ़े हैं, तो उसमें के ऑफ को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ जो रिलेशन होगा सिर्फ एप्ट्रॉफ एस वाला जो टॉपिक है, यानी केस वाला टॉपिक, उसी के ये जेनेटिक केस का यानी पोसेसिव केस का ये स्टडी हो रहा है। तो पोसेसिव केस में ऑफ को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसका क्या यूजेज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बोल रहा है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऑफ का यूज करके रिलेशन बनाया जाता है। जितने नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसके साथ पोसेसिव केस का क्या बनता है, रिलेशन बनता है। यानी ऑफ लगाकर निर्जीव चीज़ से हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, किसमें, जेनेटिक केस में ऑफ के माध्यम से। तो इसमें हम लोग देखेंगे द कैपिटल ऑफ बिहार, फर्स्ट ऑफ ऑल है द कैपिटल ऑफ बिहार, एग्जाम्पल में देखेंगे, यानी बिहार की राजधानी। सेकेंड नंबर है द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सुंदरता। यहाँ क्या हो रहा है, ये ऑफ जोड़ रहा है एक दूसरे पे, यहाँ ब्यूटी को कश्मीर से जोड़ रहा है। इसके बाद है द कलर ऑफ द स्काई, द कलर ऑफ द स्काई, आकाश का कलर, आकाश का रंग। द रोड्स ऑफ इंडिया, भारत की सड़कें, द रोड्स ऑफ इंडिया, भारत की सड़कें। द ब्यूटी ऑफ द गर्ल, इस लड़की की ब्यूटी, इस लड़की की, इस गर्ल की सुंदरता। तो इसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सजीव को निर्जीव से जोड़ रहा है। यानी कभी कभी ऐसा होता है किसी सजीव को किसी निर्जीव के साथ कनेक्टिविटी को दिखाता है। जैसे राम्स हाउस हम लिखते हैं, राम का घर, तो कभी कभी कुछ ग्रामेटिशियन कहते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं द हाउस ऑफ राम, कुछ ग्रामेटिशियन कहते हैं कि नहीं, ये गलत होगा। तो आपको समझाने के लिए हम लिख दिए कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही ऑफ का यूज किया जाता है। और रियर केस में कभी कभी हम लोग द ब्यूटी ऑफ द गर्ल, यानी कभी नॉन लिविंग और लिविंग को एक साथ ऑफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इटी से हम लिख देंगे। इसके बाद हमारा स्टडी होगा किसका, वोकेटिव केस का। तो वोकेटिव केस में हम लोग देखते हैं कि जिस वर्ड या सेट ऑफ वर्ड से किसी पर्सन या थिंग्स को एड्रेस्ड किया गया हो, संबोधित किया गया हो, उसे वोकेटिव केस कहते हैं। यानी वैसे शब्द या सेट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, जिससे किसी पर्सन या किसी थिंग्स को, किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित किया जाता हो, उसी को हम लोग कहते हैं वोकेटिव केस। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे पापा गिव मी 50 रुपीज़, पापा मुझे 50 रुपया दीजिए ना, दीजिए ना। इस तरह बच्चे कहते हैं। तो पापा लिख कर यहाँ कॉमा दिया गया है, ठीक है। तो पापा इसमें क्या हो गए, वोकेटिव केस हो गए, या इसको डिफरेंस कलर से भी हाईलाइटेड किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर मे सिट हियर प्लीज, सर मे सिट हियर प्लीज, सर क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, सर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो यहाँ सर क्या हो गए, वोकेटिव केस हो गए। इसके बाद मामा आई एम गोइंग टू मार्केट, मामा आई एम गोइंग टू मार्केट, माँ मैं मार्केट जा रही हूँ। लड़की जिद कर रही है अपने मामा से, किस लिए, आईब्रो बनवाना होगा, ब्यूटी पार्लर में जाना होगा। अब जानते ही हैं आप लोग आजकल के क्या, बाकी आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे मैडम दे लाफ एट मी,
लड़की कह रही है, लड़का कह रहा है मैडम जी से स्कूल में अपने क्लास में, मैडम दे लाफ एट मी, मैडम वो लोग मुझ पर हंसते हैं यानी मुझे चिढ़ाते हैं इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम लोग क्या देखें, पापा, सर, मामा, मैडम, ये लोग वोकेटिव केस है। चूँकि इन लोगों को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, इनको संबोधित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस छोटे से वीडियो में हम लोग दो चीज़ सीखे, एक ऑफ का यूज और एक वोकेटिव केस। तो इससे आप देखकर अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर किसी माध्यम से आए हैं तो चैनल में आप लोग जानते ही क्या करना है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो, एक बेल आइकन आएगा उसको दबा दीजिएगा यहाँ पर, और आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखते रहिए और घर बैठे एंजॉय करते रहिए। आपका जो मेकअप होता है छोटा छोटा, उसको भी आप लोग घर बैठे बिना पैसे खर्च किए कर सकते हैं। तब चला जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल।